नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक इंसान की बल्कि लाखों किसानों की उम्मीदों की कहानी है। ये कहानी है संघर्ष की, भूख की, आंसुओं की, लेकिन सबसे ज्यादा ये कहानी है उम्मीद की, मेहनत की और सफलता की। अगर आपने कभी जिंदगी में हार मानी है, अगर आपको कभी लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए और अगर दिल से कुछ महसूस हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बहराइच के पास बसे धर्मपुर गांव में जन्मा था रमेश, एक गरीब किसान का बेटा। मिट्टी के घर में गाय भैंसों के साथ पला बड़ा ये लड़का स्कूल तो गया, लेकिन पेट की आग ने उसे किताबों से दूर कर दिया। जब बाकी बच्चे स्कूल में थे तब रमेश खेत में हल चला रहा था। उसके पिता के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और उस पर भी बरसात का भरोसा। न ट्यूबवेल, न ट्रैक्टर, न कोई मशीन। कभी गेहूं बोते तो कभी धान, और हर बार कर्ज में डूबते जाते। एक साल तो ऐसा आया कि पूरे गांव में सूखा पड़ा। रमेश के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। मां ने अपना गहना बेचकर राशन खरीदा। तब रमेश ने पहली बार फैसला लिया, अब कुछ अलग करना होगा। बस यूं ही खेत में मजदूरी करते करते मरना नहीं है। लेकिन उसके पास था क्या? न पैसा, न साधन, बस एक जिद। और यहीं से शुरू होती है रमेश की बीट, चुकंदर की खेती की कहानी। एक दिन शहर से आए एक एनजीओ ने गांव में मीटिंग की। वहां रमेश ने पहली बार सुना बीट यानी चुकंदर। वे बोले, इसमें कम पानी लगता है, कम समय में तैयार होता है और इसमें शुगर मिल अच्छा दाम देती है। गांव वालों ने हंसी उड़ाई, अरे ये तो अंग्रेजों का फल है, हमारे यहां नहीं चलेगा। लेकिन रमेश ने फैसला कर लिया। पिता के विरोध के बावजूद 20,000 रुपए का कर्ज लिया और 1 बीघा जमीन में बीट बो दिया। शुरुआत में बहुत डर था, क्या होगा अगर फसल खराब हो गई? गांव वाले रोज ताना देते, बर्बाद कर देगा बाप दादा की जमीन। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। दिन रात खेत में मेहनत की, खुद इंटरनेट कैफे जाकर पढ़ता, कब पानी देना है, कैसे खाद डालनी है, कौन कीड़ा कैसे हटाना है। 3 महीने बाद बीट की फसल आई, लाल लाल, मोटी और ताजा चुकंदर। रमेश उन्हें पास के शुगर मिल में बेचने गया और वहां से जो पहली पेमेंट मिली 80,000 रुपए। उस दिन रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। पिता ने पहली बार उसका सिर थपथपाया। गांव वाले चौंक गए, अरे ये तो वाकई कुछ कर गया। अगले साल रमेश ने जमीन किराए पर ली और बीट की खेती का दायरा बढ़ाया। लेकिन इस बार बारिश ने नुकसान कर दिया। 50% फसल खराब हो गई। फिर से कर्ज, फिर से संकट। लेकिन इस बार रमेश ने हार नहीं मानी। उसने YouTube चैनल शुरू किया, किसान की बात, जहां वह बाकी किसानों को बीट की खेती के टिप्स देने लगा। धीरे धीरे हजारों सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। उसी साल एक बड़ी जैविक कंपनी ने उससे संपर्क किया और उसका प्रोड्यूस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब रमेश के पास अपना ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। उसके गांव के 70% किसान अब चुकंदर उगाते हैं। रमेश अब हर साल लाखों कमाता है, लेकिन आज भी वही सादा कपड़ा पहनता है और खेत में काम करता है। गांव के स्कूल में बच्चों को फ्री किताबें देता है। उसकी माँ अब हर रोज मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा करती है, मेरा बेटा अब किसी का मजदूर नहीं, अपने भाग्य का मालिक है। दोस्तों, रमेश जैसे लाखों किसान आज भी देश में हैं, लेकिन फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आप कुछ नया करने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप मेहनत और धैर्य से डटे रहते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान का हौसला सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपको रमेश की कहानी ने जरा भी प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी हिम्मत मिले। और ऐसे ही सच्ची जिंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, जिंदगी मेहनत से ही बदलती है।